गाइस, इतनी लेट वीडियो डालने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे वीडियोस पर बहुत ज़्यादा कॉपीराइट आ रहे थे, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैं आगे के एपिसोड्स में सोल लैंड के इमेजेस का यूज़ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आप सभी को स्टोरी को ज़्यादा ही इमेजिन करना पड़ेगा। फ्यूचर में मैं इस सीरीज़ को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगा। मैं सोच रहा था कि मैं आप सभी को स्पॉयलर्स भी देता चलूँ, ताकि आप सभी आगे क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान पाएँ। स्पॉयलर की फर्स्ट वीडियो तांग हाउ की बैटल से करते हैं। मेन सोल लैंड के अंदर जब तांग सन एडवांस सोल मास्टर टूर्नामेंट के लिए मार्शल सोल हॉल जा रहा था, तभी उस पर क्रिस्टेंथम मास्टर और घोस्ट मास्टर ने अपनी ट्रुप के साथ मिलकर अटैक कर दिया था। उस समय पॉइजन मास्टर और स्वॉर्ड मास्टर ने मिलकर तांग सन को क्रिस्टेंथम मास्टर और घोस्ट मास्टर से बचाया था। लेकिन मेरी फैन सीरीज़ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बैटल के अंदर तांग हाउ भी एंट्री मारेगा और एक साथ 3 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर के साथ बैटल करेगा, जिसमें से एक तो 7 फ्लेमेंस में से एक होगा। जब तांग सन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मास्टर सोल हॉल जा रहा होगा, तभी वैली के अंदर उस पर क्रिस्टेंथम मास्टर और घोस्ट मास्टर अटैक कर देंगे। पॉइजन मास्टर और स्वॉर्ड मास्टर तांग सन को बचा लेंगे, लेकिन कियान दोलियो ने क्रिस्टेंथम मास्टर और घोस्ट मास्टर के लिए रेनफोर्समेंट को भी भेजा था, जिसमें एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड, फोर्थ फ्लेमेन और ग्रैंड बियर मास्टर भी हैं। वे क्रिस्टेंथम मास्टर और घोस्ट मास्टर को बैकअप प्रोवाइड करने के लिए आ रहे थे। कियान दोलियो ने सभी स्टूडेंट्स और उनके पूरे कारवां के मेंबर्स को ख़त्म करने के लिए कहा था। तीनों फ्लेमेन क्रिस्टेंथम मास्टर और घोस्ट मास्टर को बैकअप प्रोवाइड करने जा रहे थे, तभी उनका रास्ता तांग हाउ रोक लेते हैं। तीनों ग्रैंड सोल लैंड मास्टर तांग हाउ से उसकी आइडेंटिटी पूछते हैं। तांग हाउ अपनी मास्टर सोल और स्पिरिट रिंग को रिलीज़ करता है, जिसे देखकर सभी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर घबरा जाते हैं, क्योंकि तांग हाउ के पास एक सेंचुरी मिलेनियम सोल बीस्ट की स्पिरिट रिंग थी। साथ ही तांग हाउ हाउतियन ट्राइब से भी था। फोर्थ फ्लेमेन तांग हाउ से कहता है, क्या हाउतियन ट्राइब मास्टर सोल हॉल के मामले में दखल देना चाहती है? तांग हाउ कुछ नहीं बोलता है। एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड कहते हैं, हाउतियन ट्राइब को मार्शल सोल हॉल से क्या दिक्कत है? हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो हमें तुम्हें मारकर हटाना होगा। तांग हाउ उन सभी को ट्राई करने कहता है और अपना हैमर उनके आगे की तरफ कर देता है। तीनों फ्लेमेंस अटैकिंग पोजीशन ले लेते हैं। तीनों अपनी मास्टर सोल बाहर निकालकर तांग हाउ से बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हॉन्टेड लेपर्ड तांग हाउ पर अटैक करने जाता है। वह अपनी 5th सोल स्किल का यूज़ करके तांग हाउ पर अटैक करता है, लेकिन तांग हाउ उसके सभी अटैक्स को ज़मीन पर हैमर मार के इंटरप्ट कर देता है। फोर्थ फ्लेमेन भी तांग हाउ पर अटैक करने के लिए चला जाता है। वह अपनी 6th स्पिरिट टेक्निक का यूज़ करके तांग हाउ पर अटैक कर देता है। तांग हाउ हाउतियन नैन एक्सट्रीम की ब्रोकन कैरेक्टर का यूज़ करता है और एल्डर फोर्थ को दूर कर देता है। तीनों फ्लेमेन तांग हाउ की स्ट्रेंथ देखकर एक साथ लड़ने का फैसला लेते हैं। तीनों तांग हाउ पर कंटिन्यू अटैक करते जा रहे थे। तांग हाउ रिंग ब्लास्टिंग टेक्निक का यूज़ करता है। वह अपनी 200 ईयर स्पिरिट रिंग्स को बर्न करता है, जिसके बाद वह ग्रैंड बियर मास्टर के अटैक को काउंटर करता है। फिर वह हाउतियन नैन एक्सट्रीम के शॉक फॉर्म का यूज़ करके तीनों ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को एक जगह पर रोक देता है, जिसके बाद वह अपनी 2 पर्पल स्पिरिट रिंग्स को बर्न करता है, जिसके बाद वह तीनों ग्रैंड सोल लैंड मास्टर की कुटाई शुरू कर देता है। तीनों ग्रैंड सोल लैंड मास्टर अपनी मास्टर सोल की ट्रू फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन तांग हाउ अपनी एक डेकेड मिलेनियम स्पिरिट रिंग को बर्न करके हाउतियन नैन एक्सट्रीम की
ब्रोकन कैरेक्टर का यूज़ करके हॉन्टेड लेपर्ड को इंजर्ड कर देता है। तांग हाउ की एक्सप्लोसिव पावर बहुत ज़्यादा थी, जिसे चीफ निंग वैली के ऊपर से देख लेते हैं। वे तांग हाउ और 3 ग्रैंड सॉलैंड मास्टर की बैटल को ऑब्जर्व करने लगते हैं। तांग हाउ ने तीनों ग्रैंड सॉलैंड मास्टर्स की बुरी हालत कर दी थी। तीनों ग्रैंड सॉलैंड मास्टर्स तांग हाउ पर अपनी 9th स्पिरिट टेक्निक का एक साथ यूज़ करते हैं। तांग हाउ अपनी 7th स्पिरिट रिंग को भी बर्न कर देता है और अपनी मास्टर सोल ट्रू बॉडी का यूज़ करके हाउतियान 9 एक्सट्रीम के सबसे पावरफुल सोलो अटैक का यूज़ करके तीनों ग्रैंड सॉलैंड मास्टर के अटैक को पीछे पुश करने लगता है। तीनों ग्रैंड सॉलैंड मास्टर इस अटैक में पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन तांग हाउ अपनी 8th स्पिरिट रिंग को बर्न करके उन तीनों के कंबाइन अटैक को ओवर पावर कर देता है। तीनों ग्रैंड सॉलैंड मास्टर तांग हाउ के अटैक से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। चीफ निंग तांग हाउ की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक रह जाते हैं, जिसके बाद वे स्वॉर्ड मास्टर की हेल्प करते हैं ताकि वे क्रिस्टेंथमा मास्टर और घोस्ट मास्टर के फ्यूजन को रोक पाए। तांग हाउ तीनों ग्रैंड सॉलैंड मास्टर्स को हेविली इंजर्ड कर देता है और उन्हें दफ़ा हो जाने कहता है और कहता है कि आंदोलियों से कहना अगर वह सच में काबिल है तो मेरा सामना करे। तीनों ग्रैंड सॉलैंड मास्टर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। वे जैसे तैसे तांग हाउ से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वे रास्ते में कहते हैं फर्स्ट फ्लेमेन सही थे। हाउतियान ट्राइब मार्शल सोल हॉल को कॉन्टिनेंट को रीयूनाइट करने के लिए कभी साथ नहीं देगी। हाउतियान ट्राइब मार्शल सोल हॉल के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। तांगचन के बाद हाउतियान ट्राइब के अंदर एक नया स्टार आ गया है। तांग हाउ ग्रैंड सॉलैंड मास्टर्स को कूट लेने के बाद वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। चीफ निंग स्वॉर्ड मास्टर के पास आते हैं और उन्हें रास्ते में तांग हाउ की बैटल के बारे में भी बताते हैं। तांगसन भी उनके पास ही बैठा था। पॉइजन मास्टर भी उनके साथ थे। चीफ निंग बताते हैं अगर हम तीनों इस बैटल को हार भी जाते तो क्रिस्टेंथमा मास्टर और घोस्ट मास्टर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, जिसके बाद वे तांग हाउ की 3 ग्रैंड सॉलैंड मास्टर के साथ बैटल को बताते हैं और कहते हैं तांग हाउ ने बिना किसी इंजरी को सफ़र करे तीनों ग्रैंड सॉलैंड मास्टर्स को यहाँ से खदेड़ दिया। पॉइजन मास्टर 3 ग्रैंड सॉलैंड मास्टर का सुनकर हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं मार्शल सोल हॉल इतनी आसानी से तांगसन का पीछा नहीं छोड़ेगी। चीफ निंग बताते हैं वे तीनों ग्रैंड सॉलैंड मास्टर ज़रूर मार्शल सोल हॉल की रेंफॉर्मेंट होगी, जिसे तांग हाउ ने ब्लॉक कर दिया। हम सच में इस बार लकी थे, नहीं तो यहाँ से कोई भी नहीं बच पाता। फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा लेट वीडियो डालने के लिए मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। मैं बीच बीच में आपको इस सीरीज़ से रिलेटेड और भी स्पॉयलर्स देता रहूँगा। मेरी सीरीज़ का असली मज़ा टूर्नामेंट के ख़त्म होने के बाद ही आएगा, इसलिए मैं टूर्नामेंट के ख़त्म होने तक आप सभी को बीच बीच में स्पॉयलर्स देता रहूँगा। आप लोग बस वीडियोस को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।